कि उनका कार्तिक बड़ा अद्भुत हो जाता है। तिल, पीली मिट्टी और आंवला का चूर्ण मिलाकर के स्नान से पहले इसको अपनी देह पर लीपा जाए, लेपन किया जाए, उसके बाद में नहाया जाए तो इसकी महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे मध्य में हमारे प्रमुख जजमान के साथ जितने भी भक्त जन हैं, हृदय से सबका आदर करता हूं। लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जहां आंवले को अपने शरीर में प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। देखो, आप डायरी और कागज और वो कलम लेके बैठा करें, क्योंकि जो हम ये बातें निवेदन करते हैं कोई बताता नहीं है। इसमें लिखा है ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन देह पर आंवला नहीं लगाया जाता। लिखा है सप्तमी दर्शनः, नवमी द्वितीया, दशमी शुच, त्रयोदश्याम च न स्नान्यः धात्री फल तिलेशः। इसका अर्थ है सप्तमी, अमावस्या, दशमी, द्वितीया और नवमी तथा त्रयोदशी को आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को तिल तथा आंवले के चूर्ण से कार्तिक में स्नान करने से कार्तिक स्नान का फल उन्हें ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन जिस दिन ये तिथि हो उस दिन आंवला नहीं लगाइए, मिट्टी तिल डाल सकते हैं उसमें। सप्तमी, अमावस्या, दशमी, द्वितीया, नवमी और त्रयोदशी ये लिखा है। एक और बड़ी अच्छी बात यहाँ कही है, इसमें कहा गया आदौ कुर्यान मल स्नानम मंत्र स्नानम तथा परम। ये श्लोक है, कहते हैं स्नान से पहले मल त्यागने के लिए जाइए। भले ही पेट साफ नहीं हो रहा है, मन नहीं है, तो भी जाइए। आप बिना मल त्यागे और आप नहा लिए तो आपका कार्तिक खंडित हो जाएगा, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। यह वर्णन किया जा रहा है। कोई भी व्रत हो, सभी व्रतों में ये बात तो कही गई है। लिखा है पहले मल त्यागे, उसके बाद भगवान का नाम लेकर के स्नान करे, उसको मंत्र जल स्नान के नाम से जानते हैं। दो काम ऐसे हैं जहां एक जगह बोला जाता है और एक जगह चुप रह जाता है। आप नियम तो ले लीजिए, आनंद हो जाएगा। भोजन करते समय बोला ना जाए तो ये ग्रंथ कहता है कि बहुत बड़ी महिमा है उसकी। और स्नान करते समय चुप न रहा जाए, वहां बोला जाए, कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। देखो कितना लिखा है, गंगाध्या सरता सर्वा तीर्थानी जलदानदा। जो लोग नहाते समय देवी देवताओं का नाम लेते हैं, उनकी भरी बाल्टी में समुद्र, सभी तीर्थ और सिगरी नदियां चल करके आ जाती हैं। भगवान का नाम लेकर स्नान करने के इतने बड़े फायदे हैं। वह जल साधारण नहीं होता, वो जल विशेष हो जाता है। गंगाध्या सरता, गंगा आदि नदियां सर्व तीर्थानी जलदानदा, संपूर्ण तीर्थ, सरोवर, सप्त सागरा, सातों समुद्र, सर्वे मां पुनंतु जलाशया, छोटे बड़े जितने सरोवर हैं वो सब बाल्टी में आकर समाहित हो जाते हैं। यह कब होता है? जब हम भगवत नाम उच्चारण करके स्नान करते हैं। आप करके तो देखिए, आनंद हो जाएगा। फिर हमें भी लगेगा कि आयोजनों का पैसा वसूल हो गया। एक आयोजन में बहुत समय लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तब एक अनुष्ठान पूरा होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी कथाओं से कोई असर न पड़े तो फिर इन आयोजनों का मतलब क्या है? कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से मोक्ष मिलता है। कथा सुनते रहे, गुटखा तम्बाकू पौआ बोतल लगाते रहे, कोई मोक्ष नहीं मिलता। कथा सुनने का मतलब है कि उसमें जिन सूत्रों का वर्णन किया गया है, नियम बताए गए हैं, उन नियमों का हम पालन करें तब मोक्ष मिलता है। कथा सुने, ऊट पटांग काम करें, मोक्ष तो नहीं मिलता। यमराज के पटा जरूर मिलते हैं पीठ पे। कथाएं तो हमारा जीवन, कथाएं सुनी इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे दिल दिमाग का परिवर्तन हो,
हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा। हमने जीवन के 40, 50, 60, 70 वर्ष अपराध में ही निकाल दिए। भगवान बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। वो कहते हैं मेरे सन्मुख आ जा, मेरा बन जा। गीता में एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो वो नहीं कहते हैं कि सनातन छोड़ दो, कि अपना कोई आप धर्म छोड़ दो। वो कहते हैं तुमसे कुछ भी नहीं आता है, बस तुम मेरी शरण ले लो। क्योंकि धर्म का पालन करने में बहुत बड़े नियम हैं, बहुत सूत्र हैं, जिनको तुम कभी भी नहीं कर सकते। कितनी भी तैयारी करो तो भी नहीं कर सकते। धर्म के 10 लक्षण हैं, नहीं किसी के बस का काम नहीं। वो कहते हैं तुमसे कुछ भी नहीं आता, बस मेरी शरण ले लो। मुझ कह दो कि अच्छा बुरा जैसा भी हूं आपका हूं, प्रभु मेरा कल्याण कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं गारंटी मेरी है, मेरे शरणापन्न हो जाओ, कुकर्म करो मत, तुम्हारा कल्याण करना ये जवाबदारी, जिम्मेवारी मेरी है। रामायण की एक चौपाई गाएंगे, मन कर रहा है। राम जी भी कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भगवान ने जो कहा है कि भक्त मेरे सन्मुख आता है तो उसके पाप जला देता हूं। आप सबके घर में मंदिर है, अपने मंदिर को पीठ दिखा के मत जाइए। दिन में एक बार तो भगवान के सन्मुख नाक से नाक मिला के खड़े होइए, भगवान की आंखों में आंख डालिए। दिन में एक बार तो भगवान के सामने खड़े होना है, उन्हें प्रणाम करना है, क्योंकि वायदा उन्होंने किया है कि यदि तू मेरे सन्मुख आ गया तो ये मेरा वायदा है कि मैं तेरे करोड़ों जन्मों के पापों को जला करके राख कर दूंगा। इसलिए तो घर में मंदिर बनाए जाते हैं। अब आप पूछिए अपने आप को, आपके घर में मंदिर है, क्या प्रत्येक दिन उनके सन्मुख जाते हैं? नहीं जाते। उनके ठीक बिल्कुल सन्मुख होइए, 2 मिनट उनके चरणों में बैठिए। कैसे वह हमारा जीवन बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। अरे भैया, रावण बड़ा धनी आदमी है, राम जी के बिना तो उसका भी काम नहीं चला। उसे भी भगवान की आवश्यकता पड़ी, परमात्मा के बिना। गोस्वामी ने तो यहां तक लिखा है बालू में से तेल निकल सकता है, ये संभव है। कहते हैं मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है। गौ माता के खुर भर पानी में समुद्र पीने वाले महात्मा अगस्त डूब सकते हैं। अंधकार दोपहर के सूर्य को खा सकता है, ये संभव है। लेकिन यह सिद्धांत अपेल, परमात्मा के बिना जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। हमारे कल्याण के लिए परमात्मा का भरोसा होना जरूरी है। आप कार्तिक नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये महीना गॉड गिफ्ट वाला है, परमात्मा ने गिफ्ट में दे दिया। ऐसा महीना है। ग्रंथों में ये भी तो लिखा है कि एक कार्तिक का स्नान 12 वर्ष के अपराधों को समाप्त कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है। कितने बड़भागी हैं आप, पुष्कर जैसी पवित्र धरती पर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं। खूब सुबह से ही गीत गाते हैं। आज की कथा को मैंने यहाँ से आरंभ किया। सप्तमी दर्श नवमी द्वितीया यहाँ दशमी सुचा त्रयोदश्याम च नश्यात्या धात्री फल तले सहा
इन दिनों में अच्छा लो, गलती हम कर गए बोलने में। इसमें लिखा है धात्री फल और तिल का जो मिश्रण बनाया है, इन तिथियों में दोनों में से किसी को भी यूज न करें। दोनों कान पकड़ते हैं, अभी हम बोल गए कि के तिल यूज कर लें, लेकिन वो श्लोक में ध्यान दिया है, नीचे लिखा है तिल भी नहीं, क्योंकि मिट्टी, तिल और आंवला तीनों का मिश्रण इसमें बनता है। तो इसमें इसको बिल्कुल भी ग्रहण न करें। और कार्तिक में क्या क्या करें वो भी वर्णन किया गया है, सुन लीजिएगा। कहते हैं श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है, पूरा महीना भर तुलसी की अर्चना कीजिए। तुलसी की अर्चना करने से क्या मिलता है? तुलसी की अर्चना करने से प्रयाग में स्नान करने का फल और काशी में मरने का फल प्राप्त होता है। भले ही हमारी मौत काशी में ना हो, यदि कार्तिक में हम तुलसी की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो मृत्यु हमारी वैसी ही होगी जो काशी में मरने वाले लोगों की होती है। अब इसके लिए मैं एक श्लोक बोल रहा हूं। लिखा है तावई हरि प्रियाम देवी तुलसी अर्च ये व्रति प्रयाग स्नान युक्तानाम काश्याम प्राण विमोक्षणे। इस श्लोक का अर्थ है प्रयाग में स्नान करने का फल। नदी गंगा जी तो बहुत जगह बहती है, स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है कि गंगा माई का जितना बड़ा स्नान श्री प्रयाग का है उतना और जगह का नहीं है। फल तो सब जगह है, लेकिन प्रयाग की महिमा, और प्रयाग में भी जहां त्रिवेणी है उसकी महिमा है, संगम है, लिखा है प्रयाग स्नान युक्ताना। जो कार्तिक में तुलसी मैया की पूजा कर लेता है तो उसको प्रत्येक दिन प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है, ये वर्णन है। और काश्याम प्राण विमोक्षणे, काशी में प्राण त्यागने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, इस कार्तिक मास में मां तुलसी की नित्य पूजा करने से, पूरा महीना भर पूजा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में तीर्थ में रहना चाहिए, घर छोड़ दे, वानप्रस्थी तीर्थ में रहे। तीर्थ में भी काशी की बड़ी महिमा है, लेकिन इस कलयुग में संभव नहीं है। पहले के युगों में लोग 90% तीर्थ में ही मरते थे। आप गांव के लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें पता होगा, पहले लोग जाते थे दर्शन के लिए बद्रीनाथ वगैरह। तो एक दादा और दादी जब तीर्थ के लिए जाते थे तो आसपास के 10 गांव उनके पांव छूने को आते। जब वो तीर्थ यात्रा करते थे तो सगरा कुंडवा रोता था, रिश्तेदार भी रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि तीर्थ वही जाता था जिसको अब वापस आना नहीं है, वहीं प्राण निकल जाएंगे। आज तो पिकनिक बन गया है तीर्थ। पहले सब घर की जिम्मेवारियों से पूरे होते हुए लोग तीर्थ में जाते, और जिनकी मौत तीर्थ में होती उन्हें बहुत बड़ा पुण्यवान माना जाता था। तो वानप्रस्थ जीवन अब तो तीर्थ में निकलता नहीं है। तो यहाँ कितना परम साधन बना दिया है कि इस कलयुग में आप कार्तिक के महीने में तुलसी माई की पूजा करोगे तो तीर्थ में मरने वाला ही फल प्राप्त होगा। इसका यह अर्थ है इसका। इसलिए ये तुलसी की बड़ी महिमा। अभी मैं 3-4 घंटा जयपुर में बोल के आया हूं तुलसी के लिए। उस दिन तुलसी मातम में ही था, लेकिन ये बातें नहीं बोला क्योंकि 4 घंटे में तुलसी की महिमा नहीं पूरी हो सकती। यत् फलम विहितम वेदहि तुलसी पूजनेन तत् युक्तो यदि सदा पापै सुकृतम नार्जितम क्वचित्। जो लोग प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करते हैं, वेद कहते हैं, और वेद जिसको प्रमाणित करते फिर तो बात अलग है। वेद कहते हैं कि वह व्यक्ति स्त्री पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। तथापि गीयते मोक्ष तुलसी पूजिता यदा। जो तुलसी के पास बैठ करके गीत गाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, उन्हें 100% मोक्ष मिलता है। आपने देखा है कार्तिक में ज्यादा तरह से तुलसी मैया के पास ही बैठ के गीत गाए जाते हैं। तो ये श्लोक लिखा है, मैं श्लोक संख्या बोले देता हूं। यह पद्म पुराण का उत्तरखंड है, अध्याय नंबर है 93 और उसका ये श्लोक है 30 नंबर का श्लोक है 30। इसमें लिखा है तथापि गीयते मोक्ष तुलसी पूजिता है। तुलसी माई की पूजा करते करते जो गीत गाते रहते हैं, तुलसी माई के सानिध्य में बैठकर जो भगवत कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं,
भैया यहाँ एक तुलसी रख देना कोई, तुम 5-5 आदमी। तुलसी के सानिध्य में कथा भी कही जाए। हाँ? रखिए, दिख नहीं रही है, रखिए पक्की। अच्छा ठीक। तो कहा गया है कि तुलसी के सानिध्य में यदि गीत गाया जाए, भगवान की कथाएं गाई जाए, तो मोक्ष तुलसी पूजता यदि, तो उस स्त्री पुरुष को मोक्ष अवश्य में मिलेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब मन नहीं मान रहा है, 2 पंक्तियां बोलेंगे मैया तुलसी के लिए। ये आप लिख लें, इस बात को लिखा है, रोगापहम पाप विनाशकृत परम सद्बुद्धिम पुत्र धनादि साधनम मुक्ते निदान नहीं कार्तिक व्रताद विष्णु प्रियाद नस्तास्तानुभूतले। वर्णन किया है, कार्तिक हमारे रोगों को दूर करता है, पापों को दूर करता है, हमें सद्बुद्धि देता है, संतान और धन देता है, और अंत में मुक्ति देता है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आज अब थोड़ा ही थोड़ा पद्म पुराण से बोलना होगा, क्योंकि फिर भागवत की कथा धरी रह जाएगी। रोज इतना लंबा प्रवचन हो जाता है इसके ऊपर के भागवत के लिए टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। तो भैया आप कार्तिक नहा रहे हैं, मैं इतना और कह दूं, हो सके बड़ा अच्छा लग रहा है, बीच में थोड़ी सी जगह खाली करके बैठे हो, क्योंकि श्रोता 2:30-3 बजे तक आते ही है। अजमेर के भक्त ज्यादा बिजी है, नागौर के भी बिजी, बीकानेर से तो आ ही रहे हैं, जोधपुर तक का श्रोता आज आया है। मेड़ता मुझे बहुत प्रिय है, मेरे हृदय में बसता है, क्योंकि मेरी माई मीरा बाई का जन्म हुआ है, यहाँ प्राकट हुआ है। हर साल मैं इस मंदिर में दर्शन करने को जाता हूँ, इस साल भी जाऊंगा मेड़ता। जब जब पुष्कर आता हूँ तो मैं मेड़ता जाता ही हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के गए तो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गए। कहते हैं कृष्ण का कंठ बहुत सुरीला था, अभी तक ऐसा गला ही किसी का नहीं हुआ। भगवान कन्हैया तो अपना कंठ भी लेके नहीं गए, गला भी लेके नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण ने चरण पादुकाएं, चरण पादुका सबको नहीं दी जाती, गुरु लोग भी चरण पादुका उन्हें देते हैं जो उनका बहुत प्रिय शिष्य होता है, क्योंकि गुरु की संपूर्ण तपस्या उसके चरण पादुका में होती है। गुरुदेव के चरण छूने का जितना फल है, उनकी चरण पादुका को वंदन करना, प्रणाम करना, फल की कहीं कमी नहीं है। ये देश ऐसा है जहां चरण पादुका ने 14 वर्ष तक शासन चलाया। भट्टलाल जी महाराज प्रत्येक दिन चरण पादुकाओं का पूजन करते। तो चरण पादुकाएं चाहे किसी को नहीं दे दी जाती है, कोई बहुत आज्ञाकारी है, कोई बहुत अपना है, बहुत कोई खास है, उन्हें चरण पादुका। चरण पादुकाओं को उठाने का बड़ा महत्व है, सर पर रखने की बड़ी महिमा है। चरण पादुका की एक चरण पादुका दूसरी पर नहीं चढ़ाई जाती, अपराध हो जाता है। उसको ऐसे हाथ में लेते हैं जैसे पूजा की थरिया हाथ में लिए हुए, थाली हाथ में लिए हुए। बहुत बड़ी है महिमा इसकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहुत परम प्रिय भक्त को चरण पादुका दी, जिनका नाम है उद्धव, श्री उद्धव जी। भाई ये रमन भाई सूरत से आए हैं, जब आप यहाँ से चरण पादुकाएं मेरी उठाते हैं तो बात मुझे उसी समय याद में आ जाती है, तो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है तो बात तो आई जाती है, याद में समझ में आ जाता है। बड़े करीब है आप हमारे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चरण पादुका उद्धव को दी, और भगवान कन्हैया ने अपना कंठ है वो माता मीराबाई को दे दिया। भगवान अपना गला लेके नहीं गए, मीराबाई को अपना कंठ दे दिया। मेड़ता एक दिन जाऊंगा दर्शन के लिए। आइए, मीराबाई का एक पद तुलसी माँ के लिए, वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए समर्पित है। आइए गुनगुनाए लेते हैं और आपसे आता है। बार हमें सुनने वाले महानुभाव, भले आप एक दिन के लिए आए, आप जरूर आइए। 3:15 3:30 बजे तक आरती होती है। आप बिना भोजन प्रसाद के आप जाएंगे नहीं। रोटियों की कमी कहीं किसी को नहीं है। यहाँ तो
गायत्री सावित्री का प्रसाद है, मैया जी का प्रसाद है, तो प्रसाद लेके ही जाइए। 3:15 आरती करा देंगे। आली मोई लागे वृंदावन नीको, बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं इसलिए भी क्योंकि मीराबाई के हैं इसलिए। आली मोही लागे वृंदावन नीको, आली मोही लागे वृंदावन ताली बजाओ। को, आली मोहि लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को। ताली बजाते रहे, आनंद आता रहेगा। निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, एक खाए वो दूध दही को, खाए वो दूध दही को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को, जी जी मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को। हरि बोल। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को। जय हो। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनते मुरली को, शब्द सुनती मुरली को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहि लागे वृंदावन को। हरि बोल। जय हो।
भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, हरि मोहि लागे वृंदावन को, हरि मोहि लागे वृंदावन को, हरि मोहि लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, हरि मोहि 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 लागे वृंदावन, हरि मोहि लागे वृंदावन को, हरि मोहि लागे वृंदावन को, हरि मोहि लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, हरि मोहि 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 लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन 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 को। बोलिए गोविंद देव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। आइए, हमने कुछ चर्चा पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म की चर्चा की है। अब हम सीधे श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत आनंद देने वाली कथा है, जिस कथा को सुनने से हजार हजार गौ माता का गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी कथा कल आप सुन रहे थे। पिता में भीष्म को भगवान ने दर्शन दिए, कुंती माता की स्तुति। भीष्म पितामह के प्राणों का प्रयाण और तत्पश्चात अभिमन्यु के यहाँ माता उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, और ये वही है जो भागवत का सम्राट है, जिनको परीक्षित महाराज के नाम से जानते हैं। नाम है उनका विष्णुराज। लेकिन हर व्यक्ति के हृदय में वो भगवती सत्ता का दर्शन करते हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मण लोग आए, उनकी बड़ी पूजा की गई। युधिष्ठिर ने कहा, अनुवर्तता सुधस्य साधवादेन सत्समा। उन्होंने कहा कि हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल इससे हमारे वंश की पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा क्या? देखो, ये पूछा। आप भी कभी किसी को हस्तरेखा या जन्म पत्री दिखाते हैं तो रुपया पैसा की बात नहीं, ये कहिए क्या हमारा बच्चा कुल का यश बढ़ाएगा क्या? धर्मराज युधिष्ठिर ने यही पूछा। छोटा बालक है, अभी हाल ही का जन्म हुआ था। तो ब्राह्मण क्या कहने लगे, सुनिए। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? ये इसलिए सुनाई जा रही है, गुण आपके बच्चों के अंदर भी होने चाहिए, जो परीक्षित के अंदर गुण है। ब्राह्मण बता रहे हैं कि इस बालक की जन्म पत्री कुंडली क्या कहती है, बालक कैसा होगा। पार्थ प्रजाविता साक्षा इक्ष्वाकुरेव मानवा ब्रह्मण्य सत्य संदस्य रामो दाशरथिर्यता। ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह मनपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा।
बच्चे के अंदर यह गुण हो कि वह अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला हो, लेकिन आज सीमित रह गए हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के अलावा वो और किसी को नहीं जानते। तो घर का बेटा ऐसा हो, खानदान में सबका भरण पोषण करने वाला हो, चाची है चाचा नहीं है, बड़ी माँ है बड़ा पापा नहीं है, छोटी माँ है चाचा नहीं है, वो बालक इनका बेटा बनकर के जिए। यही तो वर्णन है इस ग्रंथ में, कथाएं यही तो सिद्धांत संदेश देती हैं। बच्चे के अंदर यह गुण, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चाचा ताऊ की तो बात छोड़िए कि आज के बच्चे अपने माता पिता को नहीं संभाल पा रहे, और यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ही है, एक माता पिता ने 5-5 बच्चों को पाला है, लेकिन आज 5 मिलकर के एक माता पिता को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनका पेट नहीं भर पा रहे हैं। और यह कलयुग का बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ा दोष है। एक कथा में महाभारत की आपको सुना रहा हूं। 12:32-33 हो रही हैं, जैसे 1 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज की पूरी कथा सुनना छोड़ना नहीं। एक बार भीम कहीं गए तो उनको एक घोड़ा मिला, और बढ़िया घोड़ा था, अच्छा घोड़ा था, कीमती घोड़ा था, और उसे वो लेकर के आ गए और अपनी घुड़शाला में बांध दिया। युधिष्ठिर रोजाना घुड़शाला जाते हैं, कहते हैं कि घोड़ों के दर्शन करने से फेफड़े नहीं गलते, आंतरिक बीमारी नहीं होती, असाध्य रोग नहीं होता, क्योंकि देवताओं के जो वैद हैं अश्विनी कुमार, वो अश्व से ही प्रकट हुए। कहते हैं घोड़े के नथुए से अपना नाक मिला दें तो सांस की बीमारी खत्म हो जाती है, इतनी महिमा है। गौ माता का खुर जानते हैं, नाखून खुर, उसको जला करके उसकी राख की भस ली जाए, नाक के द्वारा उसका धुआं अंदर पहुंचाया जाए, इससे भी सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। सुनिए, महात्मा बागभट्ट ने अपने ग्रंथ में लिखा है, इसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है। नाखून गौ माता के जब बढ़ जाते हैं तो उनको काट लिया जाता है, हम पूरे साल भर लोगों को बांटते रहते हैं, तो उसको जला करके फिर उसमें से गंध जैसी निकलती है, और वो नाखून जल रहा होता है, उस समय उसकी जो गंध है वो नासिका से यदि अंदर प्रवेश कर जाए, हमारे हृदय तक, छाती तक पहुंचे, तो इससे श्वास की बीमारी दूर हो जाती है। तो ये इसकी बड़ी महिमा है। तो मैं बात कर रहा था, धर्मराज युधिष्ठिर रोज की तरह आज भी घुड़शाला में गए तो एक कुछ अलग से विलक्षण घोड़े को देखा। जम के न बैठो, करते रहो कुछ न कुछ। तो पूछा गया कि घोड़ा कहां से आया, तो कहा गया कि भीम भैया घोड़े को लेके आए हैं। युधिष्ठिर ने चारों तरफ से घोड़े को देखा और कहा कि मेरे दरबार में बांध दो इसको। विलक्षण घोड़ा था, उसको दरबार में घोड़े को बांधा गया। महाभारत की कथा है। तो कुछ राजपूत लोग वहां से निकले। राजपूतों को 2 चीजों का, 3 का बड़ा शौक है। एक तो सिर पर पगड़ी, पगड़ी ना हो और मूछे ना हो अंटादार, तो फिर राजपूत ही काय बात का। हाँ। जैसे ब्रजवासी को आंख में काजल लगाने का भारी शौक है, ये पगड़ी राजपूतों को बड़ी प्यारी लगती है, और फिर मूछे हो फिर तो बात ही क्या है। हाँ। एक उन्हें तलवार बंदूक रखने का, हथियार रखने का बड़ा शौक है, और एक घोड़े की सवारी करने का भी भारी शौक है। तो 3-4 वो राजपूत वहां से निकले। एक ने कहा कि घोड़ा कितना अद्भुत है, यदि ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं राजा को 10,000 मोहरे दे दूंगा इसके। युधिष्ठिर सुन रहे थे। दूसरे ने कहा मैं 20,000 दे दूंगा। तीसरे ने कहा मैं 40,000 दे दूंगा। चौथा कहने लगा राजा जितना मांगेगा उतना दे दूंगा।
तो युधिष्ठिर ने सुना तो चारों को अपने पास बुलाया, कहा इधर आओ, इधर आओ, घोड़ा चाहिए? हाँ राजा साहब घोड़ा चाहिए। तो कहा ये पैसों से नहीं मिलेगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, जवाब दे दो, घोड़ा ले जाओ। तो पहले व्यक्ति से प्रश्न किया। प्रश्न भी बड़ा अद्भुत था। प्रश्न यह था कि सुई की नाल में हाथी निकल गया, लेकिन पूंछ उसकी अटकी की अटकी रह गई। उसने जवाब दिया, ऐसा कैसे होगा, इतना मोटा हाथी निकल गया तो पूंछ क्यों नहीं निकलेगी? कहा यही तो हमने पूछा है, कहा हमसे नहीं आता। कहा तो तुम घोड़े के लायक नहीं हो। दूसरे को पूछा, उसके लिए एक नया प्रश्न था। उसके लिए क्या प्रश्न था? कहा एक कुआं बीच में है, 4 कुएं आसपास में है। एक कुएं में बाढ़ आती है तो वो 4 को भर देता है, लेकिन 4 में बाढ़ आती है तो वो 1 को नहीं भर पाता। वो व्यक्ति कहने लगा, जब 1 4 को भर देता है तो 4 1 को क्यों नहीं भर पाएंगे? कहा नहीं भर पाता, इसलिए तो पूछ रहा हूं, हमसे आता नहीं है। तीसरे का नंबर आया, उसके लिए नया प्रश्न था। कहा एक गैया बछिया को पी रही थी और जीवन भर पीती रही तो भी उसका पेट नहीं भरा। क्षत्रिय ने कहा, सुनिए कारी मैया, कारी मैया, फिर तो कल कथा तुमसे ही करवाएंगे हम। सुन लो। तो जवाब दिया कि बछिया को गैया कैसे पी लेगी? का पी रही थी तभी तो बोला है। का आता नहीं है। चौथे का नंबर आया। तो जो चौथा क्षत्रिय था राजपूत, उसके लिए नया प्रश्न नहीं था। उससे कहा कि 3 का जवाब दे दो, घोड़ा ले जाओ। अब वो जवाब देता है। तो कहता है, राजा साहब आपने पूछा है कि सुई की नाल में हाथी निकल गया, पूंछ अटकी की अटकी रह गई। राजा साहब कलयुग आ गया है, बस सीमा पर ही खड़ा है और कलयुग में यही होगा। कलयुग में यह होगा कि झूठ बोलने वाले, अन्याय अपराध करने वालों को सफलता मिलेगी। जो सत्य के ऊपर डटे होंगे वो अटके के अटके रह जाएंगे, पूंछ की तरह। ये कलयुग का पहला दोष होगा। राजा साहब आपने दूसरा प्रश्न किया। एक कुआं 4 को भर रहा है, लेकिन 4 1 को नहीं भर पा रहा। तो कलयुग का दूसरा दोष होगा, एक बाप 4 बच्चों का पेट भर देगा पर ये 4 मिलकर एक माता पिता के पेट को नहीं भर पाएंगे। ये कलयुग का दूसरा दोष होगा। युधिष्ठिर राजा की आंख में आंसू रो पड़े। ये शब्द सुनकर कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा। तीसरा प्रश्न, राजा साहब आपने कहा गैया बछिया को पी रही थी, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। ये कलयुग ऐसा भयंकर होगा जहां बेटी के घर का खाना इतना दोष होगा। इस कलयुग में माता पिता कन्या के घर का खाते रहेंगे तो भी जीवन भर भूखे के भूखे ही बने रहेंगे। युधिष्ठिर राजा ने कहा कि बिल्कुल सही है, घोड़ा ले जाओ। राजपूत ठाकुर साहब क्षत्रिय बोले, राजा साहब हम घोड़ा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि घोड़ा नहीं, ये तुम्हारी सीमा में कलयुग आ चुका है, ये कलयुग है। युधिष्ठिर राजा ने उसी समय अपनी गद्दी त्याग दी। तो ये जो कथा चल रही है, मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को ऐसा संस्कार दो जो पांडवों ने अपने प्रपौत्र को संस्कार दिए। कहा गया इस बच्चे की विशेषता है, पार्था प्रजापिता साक्षात इच्छा कुरु मानव ब्रह्मंड सत्य संदेशा रामो दास रथिर यथा। इसके अंदर यह गुण है, यह प्रजा का पालन करने वाला हुआ। इसकी देली से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। ये संस्कार बहुओं को दो। कहते हैं कि रात्रि में आया हुआ अतिथि मेहमान भूखा सो गया तो संपूर्ण धरती को भूखा रखने का पाप लगता है। आपको पता है मैं कितनी बार कहता हूं भोजन करके जाना, भोजन करके जाना। ये सच है, मैं कोई नंबर नहीं बनाता। ये मैंने पढ़ा है इसमें कि कथा में आने वाला व्यक्ति कथा में आया और होटल पर से खाना पड़े तो वक्ता को भी तो कथा का कुछ पुण्य मिलता है, तो उसका पुण्य उड़ जाएगा, रहेगा का यजमान का पुण्य उड़ जाएगा। कथा कराने वाला आयोजक और उसकी कथा में आने वाले आगंतुक लोग भूखे रहे तो उस कथा का कोई पुण्य ही नहीं है।
ये तो भागवत जी के मातम्य में ही लिखा है। हमने तो आश्रम में भी बोल रखा है कि ये आश्रम ईंट पत्थरों से आश्रम नहीं है। यहाँ जो भी कोई आवे उसको रहने को जगह, पीने को पानी और जीवने को भोजन मिलना ही चाहिए। मेरे जिंदे जी भी तुलसी वन आश्रम में कोई रुपया टका पैसा खाने पीने रहने का नहीं, और ये नियम बना दिया है आश्रम में। हमारे जाने के बाद भी यहाँ खाने पीने का कभी कोई पैसा लगेगा ही नहीं। आश्रम है, होटल नहीं है, आश्रम है। मैं आश्रम के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके घर के लिए भी बोल रहा हूं। रोज इंतजार करो, आवे अतिथि द्वार पर, करो शकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान। पता नहीं भगवान कौन से रूप में चल करके आ जाए। हम जैसे लोग कभी आपके नगर में आ जाए, कहीं फोन आ जाए, क्योंकि हमारे लोग तो ज्यादा होटल का तो प्रयोग करते नहीं है। जहां तक पूरी कोशिश, खैर हमने तो अपने जीवन में कभी किया ही नहीं, तो कभी फोन कर देते हैं, देखते हैं मोबाइल में कि शहर में पहुंचे, यहाँ अपना कोई है कि नहीं। तो वहां नंबर मिल गया तो हम कह देते हैं 4 लोग हमारे साथ में हैं और फलानी जगह पर रुके हैं, 4 लोगों के लिए भोजन भेज दीजिए। खुशी के मारे नाच पड़ना, क्योंकि हम जैसे लोग सबको नहीं बोल पाते। अभी मैं उज्जैन गया, उज्जैन में अपने बहुत भक्त है। मैं ऐसे ही मोबाइल चेक कर रहा था तो बेटिया मनीषा जायसवाल का नंबर मुझे उसमें, उज्जैन में मेरे साथ 5-4 बच्चे थे। हमने कहा ऐसे ऐसी बात है, हम इतने बजे पहुंच रहे हैं, हो सके तो हमारे लिए दूध ले आना, इनके लिए भोजन ले आना। वो बच्चे खुशी के मारे नाच पड़ी। मैंने कहा तूने अकेले इनका कैसे सबको बना दिया? खुशी, मुझे तो मेरे जीवन में जितनी प्रसन्नता आज मिली है शब्दों में बयानित नहीं कर सकती। हम अपनी ही लिए नहीं कह रहे, आपका रिश्तेदार संबंधी जन कोई भी हो, और जब कहीं कोई ऐसी बात, आप बड़े शहर में रहते हैं, गांव से निकल के आए, कोई बीमार हो गया, तो बड़े शहर में आदमी अपने पेशेंट को, मरीज को लेके जाता है तो पहले ये देखता है कि भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ होगी। तो रिश्तेदारी में देखेगा, गली मोहल्ले वाले को देखेगा, अरे ये हमारे हैं ना, हम इनके यहाँ बने रहेंगे। और कभी ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मौका प्राप्त होता है, सच मानिए इससे बड़ा तो कोई यज्ञ ही नहीं हो सकता। वहां किवाड़ बंद मत कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति यदि किसी को ना खिला पाए तो फिर वो गृहस्थ में ना जाए। फिर हाँ, फिर तो बाबा बैरागी बन के हरिद्वार ऋषिकेश चला जाए, उधर वृंदावन। गृहस्थ का मतलब है जो चारों आश्रमों को जो भोजन देता है। ये संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। क्या अद्भुत ये कथा ये वर्णित की गई है शब्दों में, जिसको बयानित नहीं किया जा सकता भाई। इतना आनंद है। ब्रह्मंड सत्य संदस्या रामो दासरथ रियता का मर्यादा का पालन करने में दशरथ के पुत्र राम की तरह हुआ। राम की कथा सुनाओ, पढ़ाओ बच्चों को। राम की कथा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मनुष्य के अंदर क्या मर्यादा होनी चाहिए? राम जी के सानिध्य में जाइए। इसलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहा गया। बच्चों को आदत डालो, घर में कोई पूज्य लोग आते हैं चरण बंदन करें, मौसा मौसी बुआ फूफा और भी जो भी कोई आए तो कमरे में न घुसे, उनका आदर करें, मान करें। आपकी बात गुरुजनों से होती रहती है, कभी आप बच्चों से बात भी महात्माओं से कराइए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इससे खुशियां आपको मिलेंगी। आप महात्माओं को 1 महीने में 10-10 बार बातें करते रहते हैं, लेकिन बच्चों से कभी साल में 1 भी बार बात नहीं कराते। दे तो आप नहीं पा रहे हैं बच्चों को कुछ। पेड़ सूखेगा यदि माली ध्यान नहीं देगा। बच्चे भी पथ से भटक जाएंगे यदि माता पिता का ध्यान नहीं होगा। बच्चों की जिंदगी रूपी बगीचे का यदि पक्का माली है तो माँ है, पिता से भी ज्यादा माँ है।
बच्चे बात नहीं करते, आज ना करें, कल ना करें, परसों ना करें, वो करेंगे। जब ये बड़े होंगे अपनी गृहस्थी में जाएंगे, इन्हें ध्यान रहेगा हमारे मम्मी पापा गुरुजनों के पास जाते थे, वो संस्कार उनके अंदर जगेंगे, वो संस्कार अपने बच्चों को देंगे। ये देखो ये कथा, धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरुजनों को बुलाया, आंख में आंसू थे और कहा गुरुवर हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा यह है हमारे वंश का बीज, हमारे खानदान का नाम बढ़े। युद्ध में हमारा बेटा अभिमन्यु मारा गया, हमारी पुत्र वधू उत्तरा, भगवान कृष्ण जिसे बहुत लाड करते हैं, उत्तरा ने एक कुल का दिया इसको जन्मा है। आप कुछ बताएं, बच्चा कैसा रहेगा ये भविष्य में, क्या ये हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाएगा? अपेस वंशान राजर्षीन पुण्य श्लोकान महात्मना अनुवर्तता स्वद यशसा साध वादेन सत्तमा। क्या ये हमारे कुल खानदान का, क्या ये यश बढ़ा पाएगा? आंख में आंसू आ गए। तब वो महात्मा बोले धनुर्धरों में यह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान, अर्जुन के समान अग्रगण्य होगा। ये अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान गंभीर होगा। समुद्र में भूकंप आवे सबको खत्म कर दे, लेकिन समुद्र बड़ा गंभीर रहता है। मनुष्यों को भी उसी प्रकार से गंभीर ही होना चाहिए। कितना भी नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, दिक्कत परेशानी हो जाए, अपनी गंभीरता नहीं छोड़ी। इसलिए तो सागर की महिमा बढ़ गई, सागर बड़ा गंभीर होता है। लोग छोटी छोटी बातों पर हाल ही मूड खराब हो जाता है। बहू ने कुछ कह दिया तो मूड खराब, बेटे ने कुछ कह दिया तो मूड खराब, सास माँ ने कुछ कह दिया तो मूड खराब। पता नहीं कौन सी माटी का मूड बना है लोगों का, हाल ही खराब हो जाता है। हर समय मूड खराब रहता है। और शरीर का सबसे पवित्र और सबसे बढ़िया अंग मूड है, और बहुतों का तो मूड पूरे दिन ही खराब बना रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। कहा तो मूड बहुत ज्यादा खराब है, और जिसका मूड खराब है उसका सब कुछ खराब है, उसका कुछ अच्छा है ही नहीं। जिसका मूड खराब है, मूड खराब है तो भजन नहीं, मूड खराब है तो भोजन नहीं, भोजन में स्वाद नहीं आता यदि मूड खराब है तो, पूरा जीवन खराब है यदि मूड खराब है तो। इस मूड को ही तो ठीक रखना है। मूड को ठीक रखने के लिए संगीत की जरूरत होती है, मूड को ठीक रखने के लिए देव दर्शन की जरूरत होती है, मूड को ठीक रखने के लिए माँ बाबू जी के आशीर्वाद की जरूरत होती है। मूड को ठीक रखने के लिए मूड ही तो ठीक रखना है। आज मूड बड़ा जल्दी खराब होता है, लोग का मूड खराब होगा। भैया मूड को खराब ना कीजिएगा। जो भी माताएं आ रही है बैठते जाइए, आनंद हो रहा है। कथा तो हर साल ही होती है पुष्कर में, जितनी बार भागवत को आप सुनेंगे उतनी बार नई सी लगेगी। आज पता नहीं किनका हम मैसेज पढ़ रहे थे, कोई बोल भी रहे थे, कहते पिछले साल भी हम सुने कथा, अब के बार भी सुन रहे हैं, पर अब के बार आनंद ज्यादा आ रहा है। मैंने कहा पिछले साल के आनंद को तुम भूल गए हो, आनंद तो पिछले साल भी ज्यादा ही आया था। हाँ भूल गए हो, ध्यान में नहीं रहा। अब रिटर्न तो बात वो की वही सुना दें, तो या तो कथा बदलनी चाहिए या फिर वक्ता बदलना चाहिए। और भैया हमसे तो वो रिटर्न तो चीजें आती नहीं है, अभ्यास में नहीं है। हर बार कुछ नया सा होता है, कुछ ठीक सा होता है, बढ़िया सा होता है। एक मैं सूचना दे दूं फिर मैं आगे चलूं। आप आए हैं, जो नहीं आए हैं वह भी आइए। मैं अपने भाइयों को, बहनों को, घर की बहुओं को, बेटों को मैं निवेदन करूंगा, अपनी गाड़ी उठाइए, मम्मी पापा को, दादा दादी को पुष्कर लेके आइए। भले एक दिन के लिए लेके आए। मेरी व्यासपीठ का आदेश तो नहीं है, पर मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है। मेरे सामने दिल्ली से भाई विशाल सैनी, मैं इनसे इसलिए ज्यादा प्रसन्न हूं क्योंकि ये अपनी माँ के बहुत बड़े भगत हैं। जहां भी कथा होती है बच्चा अकेला भी तो आ सकता है, लेकिन अपनी माँ को, अपनी भगनी को लेकर के
और श्रवण कुमार जैसा काम, ये संस्कार सबके बच्चों में होने चाहिए। आप हर साल आते हैं, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? बेटों को क्यों लेके नहीं आते? पुष्कर जैसी पवित्र धरा पर आप बच्चों को लेके नहीं आओगे तो फिर ये श्रवण कुमार बनेंगे कैसे? कैसे अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे बालक कैसे बनेंगे? मैं सभी भाइयों को कहूंगा कि अपने मम्मी पापा को लेके आइए, गाड़ी में लेके आइए, रेल में लेके आइए, बस में लेके आइए, जैसे आए वैसे आइए। कथा के टाइमिंग्स 11 से 3 है, 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा सबको मिलता हूँ, सबको पूरा 1 घंटा मिलता हूँ। वही कथा छूटने के बाद तो फिर 4 बजे से मिलता ही रहता हूँ। कथा के बीच में टाइम है तो कथा के बीच में आ जाओ, नहीं तो यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, जब टाइम मिले तब आ जाओ, पहुंचिए। मेरे पास में एक और मैसेज है दुबई से बहन स्मिता तिवारी। आपने भी ये लिखा है कि पुष्कर के बारे में ना हमें कोई जानकारी, पता नहीं, लेकिन महाराज जी आप इसकी इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं तो दुबई में हमें रहा नहीं जा रहा। अब हम सीधे लखनऊ पहुंचते हुए सीधे अब हम पुष्कर जी आ रहे। लोग विदेश से आ रहे हैं कथा के लिए और तुम देश से नहीं आ पा रहे हैं? कथा की महिमा, कथा का महात्म्य। 2025 की पुष्कर यात्रा को नहीं छोड़िएगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ, मेरा क्या स्वार्थ होगा? मैंने तो कोरोना काल में दीवालों को कथा सुनाई, 2 माताएं सुनती थी, एक भूरी मैया और एक कारी मैया बैठी है, दीवालों को कथा सुना दी। तो ऐसा भी अब कोई नहीं, बड़े बड़े पंडाल, लाखों लोग पंडाल में देखे, तो अब कुछ ऐसा भी नहीं कि इतनी भीड़। लेकिन ये मैं इसलिए बोलता हूं कि दास के माध्यम से किसी को पुष्कर में एक रात्रि 12 वर्ष का कार्तिक प्रदान कर देती है, तो मुझे लगता है कि मेरी तो व्यासपीठ धन धन हो गई। कर ये जानकारियां नहीं है, लोगों को पता नहीं है। देखो कल ही मैंने बोला, पुष्कर की धरती पर एक बूंद पानी का छींटा भी लग जावे तो उसे गंगा नहाने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ये कल मैंने श्लोक के साथ ही बात की। आप यहां तक आए हैं, ब्रह्म सरोवर जरूर जाइए, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर से भी ब्रह्म सरोवर अति प्राचीन है। यहाँ पहुंचने से, दर्शन करने मात्र से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा माध्यम है। जहां तक आप सुन पा रहे हैं, आप आ सकें आप पहुंचिए। श्री जाट विश्राम स्थली, यहाँ के लोग, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। पीछे से भी कथा के बाद में भी कभी आप आते हैं तो आप यहीं रुकिए। इन्होंने मुझे बोला नहीं है ये बोलने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ये पुष्कर कितना बड़ा है। कथा हम और भी जगह तो कह सकते हैं, यही कथा का स्थल क्यों भागे आए? क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ। अपने जैसा, बिल्कुल अपने जैसा नहीं, अपना सा ही व्यवहार किया जाता है। बाद में भी कभी आप पुष्कर आते हैं तो बिल्कुल एक तो मंदिर के पास ये जगह हरा भरा है, इतने पेड़ पौधे हैं यहाँ। सबसे अच्छी बात है यहाँ काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल मंदिर के पास में जाट विश्राम स्थली है और टीवी पर उसका एड्रेस चल ही रहा है, आप जरूर आइए। माता सरोज शुक्ला आपने पूना से मैसेज में लिख दिया है, पुष्कर की महिमा पता नहीं थी, अब पता चल रहा है। तो आप अब के बार नहीं पूना से आप आए, हमें विश्वास है अगली बार आप जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये तीर्थ राजस्थानियों का ही नहीं है, ये तीर्थ संपूर्ण धरती पर वास करने वाले महामानवों का है। यहाँ तो सबको ही आना चाहिए। जयपुर वाली मेरी माइया जीजियां आप सुन पा रही हैं, बड़े शहर में आप रहते हैं, आप पहुंचिए। अजमेर है, बगल में किशनगढ़ है और उधर ब्यावर है। अब तो मुझे काफी नाम याद हो गए हैं। जोधपुर भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अभी मैं पथमेड़ा गौशाला तक गया था 3-4 महीने पहले। मैंने पूरी राजस्थान की गौशालाओं का मैंने भ्रमण किया, तो उसमें नागौर भी मुझे मिला, शायद एक रात में वहाँ रुका भी था। सीकर के कई शहर मुझे मिले। इस यात्रा में एक जगह हमें पंछियों का टावर दिखाई देगा, पंछियों का, वो जगह नागौर के ही कहीं आसपास में थी। इन सब चीजों को करने में बड़ा मन लगता। हमने गाड़ी रोकी और उसकी फोटो खींची। हमने कहा हमें तो चैन तब पड़ेगा जब तुलसी तपोवन गौशाला में टावर बनना ही चाहिए। बस
बन गया टावर, बड़ा अद्भुत बन गया। आज हजारों पंछी वहां पे रहते हैं। तो मैं राजस्थान की धरती को प्रणाम करूंगा, तालियां भी बजाऊंगा अपने पंछियों के लिए। हमें एक ऐसा मौका दे दिया है। वो टावर हमने नागौर के आसपास कहीं देखा था और वो बन के तैयार हो गया। देखो एक बार टेलीविजन पर देख लीजिएगा आप। भीलवाड़ा में काफी भक्त लोग यहाँ भीलवाड़ा के भक्त लोग, बड़ा कठिन नाम है, हर साल आते ही। ये देखो ये टीवी पर आप देख रहे हैं, आप जरूर आइएगा, जरूर आप पधारें। सीधा हम वृंदावन में आप गोपाष्टमी महामहोत्सव पर जरूर पधारिए, दर्शन कीजिए गौ माता के, गोदान कीजिए, नंदीदान कीजिए, हरवंश पुराण की कथा सुनिए। संतान नारियल के लिए बड़ा ही अद्भुत समय होता है, जरूर पढ़। कई गाड़ियां यहाँ रोज चोकर की उतरती हैं, वह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार आप टेलीविजन पर जरूर निगाह डालिएगा, जिससे पता लगे कि हम दिन रात ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कुटुंब खानदान के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मेरी माँ ने तो मुझे छिड़क के दे दिया है गैया मैया के लिए, भारत की सेवा के लिए। हाँ, उसका ध्यान करके रोज बैठता हूं मैं। हर क्षण हर पल इन सेवा कार्यों के लिए, हर काम। ये सेवा कार्य न होता तो मैं तो कथा भी नहीं कर रहा होता, मैं तो उत्तर काशी में होता। लेकिन ईश्वर ने जो सेवा दी है उसमें मन लग रहा है। 31 दान आज चावल का दान है, 10 किलो चावल, जितना भी सुन पा रहे हैं हमें सब उसमें समर्पित कीजिए। यहाँ से लेके वृंदावन तक भंडारा, और ये सब करने में बड़ा मन लगता है। एक दिन का सहयोग सिर्फ 500 रुपया है। टीवी वाले भक्त सुन लो। और इसमें पूरा 31 दान के लिए 6000 रुपया अभी भी आप जमा करेंगे तो पीछे के दिन निकल गए, उनको भी पूरा किया जाएगा। यहाँ यज्ञ, और सबसे बड़ी बात यज्ञ तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ गायत्री अनुष्ठान, घर में गायत्री अनुष्ठान करा दीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। तो इतना बड़ा यहाँ अनुष्ठान चल रहा है। एक दिन की सहयोग राशि 2100 रुपया है। अब इसमें पूरा 5100 रुपये का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। तो मैं गायत्री जप के सहित और यजन के सहित में 2100 रुपये का एक छोटा सा सहयोग है, उसमें आप सहयोगी बनिए। और यहाँ के भंडारे के लिए, यहाँ से लेके वृंदावन तक के भंडारे के लिए सिर्फ 5100 रुपये का सहयोग है। 5100 करो, ज्यादा करो, कम करो, जो बने जितना बने वो करो। और एक बात और बोल रहा हूँ, दिवाली के समय पर कई सैकड़ों घरों में राशन सामान पहुंचाने का कार्य तुलसी वन आश्रम के द्वारा होता है। इसमें एक कट, एक झोपड़ी झुग्गी के लिए पूरी दिवाली मनाने के लिए 1100 रुपये का सहयोग लिया जाता है। आप किसी के घर में दिया जलाओगे तो आपके घर का दिया कभी भी नहीं बुझेगा। साल में एक बार मांगते हैं इसके लिए, बस सिर्फ 1100 रुपया। ऐसे बहुत परिवार हैं, घर हैं, स्थिति ऐसी खराब है, ऐसी महंगाई है, घर चलाना मुश्किल होता है। मैं खुद झोंपड़ियों में जाता हूँ, उनके घर में मैं खुद जाता हूँ। पूरा सामान, पूरा गाड़ी लोड करके भर के लेके जाते हैं, बड़े बड़े उसके किट बनाए जाते हैं, फिर उनके घरों में दे के आते हैं। और मुझे लगता है कि जो दूसरों के काम आ जाए उसकी तो 365 दिन दिवाली है, उसके लिए तो हर समय आनंद है, बहुत आनंद है। तो उसमें भी आप जरूर जुड़िएगा। माता मंजू बघेल, आपने रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ रहा है, पुष्कर नहीं आ पा रहे हैं, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो ठीक से रहो ना, काई को फ्रैक्चर, कैसे रपट के गिर गए। रिजर्वेशन द्वारा बनवा लो, हाथ में ही तो हुआ है, पाँव में थोड़े ही हुआ है, कोई बात नहीं है। हाथ को ऐसे गले में ऐसे डोरी डाल के, हाँ, हाथ को सहारा मिल जाएगा। और आप पुष्कर की यात्रा कैंसिल मत कीजिए, तो भगवान आपके हाथ को जल्दी ठीक करे, ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है। ये अहमदाबाद का बड़ा अच्छा परिवार है, जयप्रकाश जी बघेल, माता मंजू बघेल। आपका ये फ्रैक्चर की बात सुन करके हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। आइए मानस के एक चौपाई बोलते हुए, जितने 1 बज गया है, जितने भी लोग
हमें सत्संग टीवी पर सुन पा रहे हैं, बहुत जल्दी से तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज की कथा को पूरा का पूरा सुनिएगा। रामायण की एक चौपाई सबको कंठस्थ होनी चाहिए। सुबह जागो तब बोलो, रात को सो जाओ तब बोलो, आनंद हो जाएगा। क्या भगवान, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है। तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में 2012 में एक बहुत बड़ा आयोजन बालाघाट की धरती पर हुआ। संस्कार टीवी पर पूरा प्रसारण था, बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें 11.25 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजा का संकल्प था। खैर वो लगभग 12 करोड़ 85 लाख बने भगवान की कृपा से। शिवरात्रि वाले दिन एक ही दिन में 3.5 करोड़ बन गए। इस आयोजन को सफल करने के लिए 3 महीने तक 90 दिन के लिए अखंड रामायण का पाठ रखा और उसमें ये संपुट लगाया गया था इस चौपाई का। मेरी फेवरेट चौपाई है, सुबह जागता हूं तब भी ये बोलता हूं और रात के सोते समय भी बोलता हूं। बोलिए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन में हमारे सो भले भाया जो। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारे सो भले भाया जो, जन्म हमारे सो भले भाया जो। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारे सो भले भाया जो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। राधे श्याम राधे श्याम, 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 श्री राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। उस बालक का नाम संस्कार हो गया, नाम उसका विष्णु रात परीक्षित नाम रख दिया गया। तत्पश्चात बालक तो छोटे से बड़ा हुआ,
इधर अर्जुन भगवान को विदा करने के लिए